शादी ही दुनिया में सिर्फ एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगा दी जाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। मैं उसकी बात कर रही हूं जो बेहद खास है, यानी 25 मई दिन है सोमवार का। और अगर ये सोमवार वाले दिन हो तो ये अपने आप में मायने कई करोड़ गुना बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रही हूं गंगा दशहरा की। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, होए सुबह की राम राम। गंगा दशहरा शीतल लहर आरंभ। जी हाँ, शीत लहर आरंभ होती है इस दिन से। गंगा दशहरा का वो चमत्कारी उपाय क्या है जिससे किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा वो भी सोमवार वाले दिन, तो होए ये अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और ये कब पड़ रहा है? 25 मई को, भरी गर्मियों में, जेठ के महीने में। तो आप सभी को जेठ के महीने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, गंगा दशहरा जेठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पड़ता है। इसे मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित पर्व है। पृथ्वी पर आने के इस पर्व को देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी और अपने साथ देवी गंगा स्वर्ग की पवित्रता पृथ्वी पर लेकर आई। और हमारे जो गंगा स्नान है, जो गंगा की माँ की गोद है, एक वो माँ जिसने हमें पैदा किया, पाला पोसा, अपनी कोख में हमें 9 महीने रखा, उसके बाद हमें अपने आंचल में रखा, उसके बाद जब हम ये सांसें छोड़ देंगे, आप पवित्र शरीर, ये जिसकी गोद में जाकर रहेगा वो है माँ गंगा। तो गंगा मैया का ऋण तो हम मरने के बाद भी उनका हम प्रयोग करते हैं। हमारी हड्डियां, हमारी राख, सब कुछ उसमें जाके मिलते हैं। तो आप जीते जी अगर गंगा दशहरा में गंगा जी नहीं जाते, स्नान नहीं करते या नहीं जा पाते, तो घर में कम से कम गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। ये आपका एक ऋण होता है और गंगा मैया को प्रणाम जरूर करें। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए, पापों का नाश करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और गंगा मैया का धन्यवाद करने के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन आपको घर के सभी सदस्य जितनी संख्या में उसी हिसाब से 1.25 सेर आटे की पूरी और चूरमा बनाकर गंगा जी को भोग लगाएं। इस भोग को 10 ब्राह्मणों को खिलाएं। इससे आपके काम जो चल रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही हैं वो सारी दूर होंगी, कष्ट तकलीफें दूर होकर काम होंगे। धार्मिक मान्यताओं में गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जो है श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगानी चाहिए और जब गंगा जी आप जाएं तो 108 डुबकी लगाएं या कम से कम 8 डुबकी जरूर लगाएं। गंगा जी में खड़े होकर आदित्य हृदय स्रोत पाठ करना, गंगा जी में खड़े होकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत उत्तम है। गंगा दशहरे के दिन जल दान, अन्न दान बहुत ही ज्यादा सुंदर माना जाता है। इस दिन आपको माँ को साड़ी, सुहाग का सामान अर्पण जरूर करना चाहिए। गंगा दशहरे वाले दिन शक्कर का दान, फल का दान और मटके में गंगा जल भर कर किसी ब्राह्मण को देना आपके जीवन में पवित्रता लेकर आता है। गर्मी में गंगा दशहरे का पर्व मन और शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसी दिन ठंडी चीजों का दान करना चाहिए, प्याऊ लगाने चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, चप्पल का दान करना चाहिए, छतरी का दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के नाम का तर्पण छोड़ना ही चाहिए। पितरों के नाम का 4 मुखी दीपक जो है वो गंगा जी के आसपास आपको जलाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अपने घर में करवाना चाहिए। गंगा दशहरे पे तांबे के पात्र में गंगा जल और तुलसी जो है वो डालकर उससे श्री भगवान का अभिषेक करना चाहिए और महादेव पर भी आपको बेलपत्र और गंगा जल मिलाकर अर्पण जरूर करना चाहिए। गंगा दशहरा में शिवलिंग पर जो जल गंगा जल अर्पण करता है उसे वो फल प्राप्त होता है जो कावड़ लाने का फल आपको सावन में प्राप्त होता है। घर में इस दिन झगड़े नहीं होने चाहिए, अनबन नहीं होनी चाहिए। इस दिन आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। इस दिन घर में नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए। किसी भी ब्राह्मण का या किसी भी बड़े बुजुर्ग का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरे पर सत्तू का, मटके का, पंखे का दान जरूर करना चाहिए। फलों का दान करना चाहिए, तरबूजे का दान, खरबूजे का दान करना चाहिए। घर पर आपको पूजा करनी चाहिए। गंगा के समक्ष दीप, अक्षत, धूप, दीप अर्पण जरूर करें। गंगा स्तोत्र का पाठ करें। गंगा की लहरों में गंगा अष्टम का पाठ करें, बहुत अच्छा है। गंगा जी की आरती करें। गंगा जल घर परिवार को शुद्ध करता है, उसे छिड़के। अंत में आरती करके गंगा मैया से अपने पापों के लिए, मोक्ष के लिए क्षमा मांगे और साथ में जल भरे कलश में छत्ता, पंखा, चप्पल,
एप्पल, सत्तू, गुड़, तिल, फल, शंकर, शकरा, वस्त्र और आपको इस दिन छतरी का दान जरूर करना चाहिए। तामसी भोजन से इस दिन बचना चाहिए, किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। आपको गंगा जल को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां खड़े होकर रील्स नहीं बनानी चाहिए। आपको जब गंगा मैया के पास गए तो जैसे एक बच्चा समर्पण से अपनी माँ की कोख में बैठ जाता है, वैसे बैठकर माँ का करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप डुबकी लगाने गंगा जी नहीं भी जा पा रहे तो घर में तांबे की स्टील की प्लेट में गंगा जी रख के उसके चारों तरफ जो है आप दिए जलाए, थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल, थोड़ा गंगा जल, गुलाब जल सब उस परात में मिक्स कर दे। अगले दिन इस बाल्टी में पानी भर ले और घर के सभी परिवार इसी पानी से अगले दिन स्नान करें। गंगा दशहरा के बाद इसे घर में पोछे में लगाएं, आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी, क्योंकि अगले दिन ना 26 मई की ना तो केवल एकादशी है, एकादशी भी है और बड़ा मंगलवार भी है। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।